हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन संत रईदास पर। आप कैसे छूटे नाम रट लागी। नाम की भी एक ऐसी रट होती है जो कि वो छूटती नहीं। जिसको वो रट लग गई, जैसे पपैया को लग जाती है, पीऊ पीऊ करता है, उसके पीऊ के लिए करता है वो। भक्त को रट लगती है पर परमात्मा रूपी पीऊ के लिए। मीरा भी बोली कि ना तो मासु नाम को तनिक न तोड़ो जाए। नाम का ऐसी लगन लग गई मीरा को, वो तोड़े न टूटती। गुरु नानक को भी ऐसी नाम की रट लगी, नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रैन। गुरु नानक बोले कि रात दिन मुझे नाम की खुमारी चढ़ी रहती, उतरती नहीं। तो यहाँ पर इस पद में भी संत रईदास भी बोल रहे कि मुझे भी नाम की खुमारी लग गई। सभी सयाने एक मत, जिन्होंने भी नाम की महिमा का अनुभव किया खुद ब खुद, उन्होंने बोला आप कैसे छूटे नाम रट लागी। और प्यारे मित्रों, नाम नामी से मिला देता है। नामी यानी परमात्मा। नाम वहाँ पर लेके जाकर छोड़ देता है जहाँ पर मंजिल होती है। परमात्मा रूपी मंजिल होती है, वहाँ नाम छोड़ देता है। इसलिए हम नाम नहीं जपते तो हमको पता नहीं चलता, पर जो नाम जपते हैं ऐसी नशा छाए रहती है कि जैसे वो छूटती नहीं। जैसे कोई शराब पी ले, कोई भी प्रकार का नशा रूपी वो द्रव्य ले ले अंदर, तो उसकी तार चढ़ी रहती। कोई गांजा पी लेते हैं, कोई भांग पी लेते, कोकिंग आदर, बहुत सारे नशा हैं। पर ये तो शरीर के तंतु मूर्छित करके बधिर कर देता है अंदर का सभी दिमाग को। पर नाम ऐसी खुमारी है, अंदर चैतन्यता से भर देता है नाम। अंदर रोम रोम में वो नाम समा जाता है और प्यारे मित्र वो ध्यान तक पहुंचा देता है। और ध्यान लग गया फिर अनुभव तक साधक पहुंच जाता है। अनुभव प्रैक्टिकली जो हमारे अंदर अंतरात्मा है, जिसको बोल दो परमात्मा है, ईश्वरीय शक्ति है, उसका अनुभव करा देता है नाम। इतनी नाम की महिमा है। हम नाम जपते हैं ना, पूरे प्राण से जपे, पूरे दिल से जपे, तो उसका अनुभव हमें होने में देरी नहीं लगेगी। पर हम नाम भी ऐसा जपते हैं, वैसे ही कोई ध्यान कर रहा है तो कभी आंखें बंद कर लेता है, कभी आंखें खोल लेता है। अंदर भी नहीं जा पा रहा है, बाहर भी नहीं जा पा रहा है। बाहर की दुनिया भी नहीं देख पा रहा है, अंदर भी नहीं देख पा। अंदर कुछ नहीं हुआ तो आँख खोल लेता है, बाहर का ठीक है। बाहर देखकर थक जाता, कुछ ठीक नहीं, आंखें बंद करता है। ऐसा ही नाम जपने वाला बोलता है कि इतना नाम जप रहे, क्या होता है, कुछ तो नहीं हुआ अभी, क्या है, ठीक है। तो नाम का अनुभव नहीं होता। आगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। परमात्मा चंदन की तरह है, जैसे उसमें श्वास रहता है,
चंदन में गंध रहता है, सुगंध रहता है। परमात्मा वैसा ही है जिसमें सुगंध है, और भक्त वैसा ही है जैसे जल पानी जैसा। पर उसकी भी महिमा है, पानी की भी कम महिमा नहीं है। चंदन तो है सुगंधित अपने आप में, पर उसको पानी न मिला हुआ होगा ना, तो वो चंदन किसके कपाल पर नहीं लग सकता, तिलक नहीं लग सकता। पानी में ही मिलकर वो चंदन की भी एक महिमा होती है। ऐसा भक्त और भगवान मिलकर वो तिलक की तरह कपाल को लग जाता है, वह सुगंध और ठंडक देता है। ऐसे ही भक्त को परमात्मा का अनुभव होता है भजन से, आत्मचिंतन से। फिर वो दोनों एक हो जाते, जैसे चंदन और पानी एक हो जाता है। फिर वो भक्त परमात्मा उसमें प्रकट गया, फिर वो भक्त सभी के लिए तिलक जैसा हो जाता है। जैसे तिलक हमारे कपाल पर लगाते आज्ञा चक्र में, पूरे कपाल पर भी लगाते चंदन, मस्तक पर चढ़ने का काबिल हो जाता है भक्त चंदन के साथ मिलकर। इसलिए भक्त बड़ा राज खोज लेता है, नम्र हो जाता है, और परमात्मा को जिसको बोलो तो फुसलाता है, प्रेम से राजी करता है। दुनिया को राजी नहीं करता हो, जो सभी दुनिया का मालिक है परमात्मा, उसको राजी करता है। तो प्यारे मित्रों, रविदास संत बोल रहे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बस प्यारे मित्रों, परमात्मा से ही भक्त की भी महिमा है, और ईश्वर भक्त के अंदर प्रकट कर ही तुम अपन सब दुनिया का काम आता है, और सुगंध फैला कर लौट जाता है। आज तक दुनिया में जो सुगंध फैल रही है सत्य की, परमात्मा का, कौन जानता है भजन, कौन जानता है ध्यान, कौन जानता है आत्मचिंतन, कौन ईश्वर है क्या है। मनुष्य करीब करीब पशु की तरह जीना चाहती है या जी रही है बहुत। कौन ईश्वर से पड़ी, क्या करेगा ईश्वर। कर्म करो, सामने जो दिख रहा है, जिंदगी मिली है, जो सूझ रहा है वैसा करो, वैसा जियो। इसके अलावा भक्ति भजन खुद ब खुद कहाँ कर रही दुनिया। पर कोई संत और भक्त ही उन्हें प्रेरणाएं करता है। रविदास आगे बोलते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी जैसे घन होता है आकाश में, यानी बादल बोलते मेघ बोलते हैं ना, और वो भरा मेघ होता है, भरा बादल होता है। और फिर मोर जो होता है वन में, जंगल में, वो उसको इतना आनंद आता है जैसा उसको मदमाता हो जाता है, जैसे कि उससे रहा नहीं जाता। तो मोर मेघ को देखकर नाचने लगता है, झूमने लगता है, पंख फैलाता है, जैसे कि कोई जिंदगी में बहुत बड़ी रौनक आ गई हुई। ऐसा मोर, मैं तो देखा हूँ मोर को निकट से, खूब देखा हूँ, ये मेघ जब घिर आते तब। रविदास बोल रहे, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु आप घन जैसे हो, और मेघ जैसे हो, बादल जैसे भरे, और हम जंगल के मोर है। प्यारे मित्रों, ईश्वर की प्यास और तड़प भक्त के लिए वैसे ही हो जाती है जैसे मोर के जीवन में एक रौनक
आ जाती है, बड़ी मस्ती आ जाती है, और मैं को देखकर जैसा झूमने लगता है, ऐसा ही परमात्मा को भी याद करके भक्त झूमने लगता है। अनेक प्रकार की मन से भाव में आकर कुछ भी सोचता है प्रभु के प्रति, जो उसके अंतःकरण में हृदय में तरंग आ जाए वैसे भाव से सोचता है। और ईश्वर हृदय में बैठा हुआ है, वो सब सुनता है। जैसे छोटे बच्चा बातें करता है, बोलता है, जो मन में पटे, वैसे ही भक्त की सब बात सुनते हैं। रविदास बोलते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित्तवत चंद चकोरा। चकोर पक्षी होता है ना, और पूर्ण चंद्रमा को देखकर इतना मोर जैसा राजी होता है, आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, उसके चित्त में जैसे रहते। रविदास बोलते संत, जैसे उसके चित्त में, चकोर के चित्त में रहता है कि चंद्रमा कब पूर्ण खिलेगा, कब दिखेगा और मैं कब देखूं, ऐसे ही भक्त के अंदर रहता है कि प्रभु मेरे अंदर कब प्रगटेगा, कब मुझे अनुभव होगा। वो कैसा है, कब उसका अनुभव होगा, चंद्रमा की तरह मेरे अंदर कब खिलेगा वो। जैसे ये चित्तवत चंद चकोरा, चकोर पक्षी के चित्त में ऐसा रहता है, वैसे ही भक्त के अंदर भी वही भाव रहता है। अनन्य भाव से आह्लादित होकर वो इसकी राह देखते रहता है। रोज भजन करेगा, ध्यान करेगा, जिसको बोलते आत्मचिंतन, अपने आप सो का चिंतन। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक दिन यही आशा लेकर वो जीता है कि कब प्रगटेगा, कब प्रगटेगा, कब अनुभव होगा, कब उसका मैं अनुभव करूँगा। इस अंदाज में ही ये चकोर पक्षी की तरह भक्त जीता है। रविदास बोलते हैं, प्रभु आगे बोले, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। रविदास जो संत है, उनके अंदर जो भाव हृदय से उठ रहा है वो भजन हो जाता है, वो सब दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाता है। उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अभाव उठ रहे, वो भाव उठ रहे, हृदय से उठ रहे, और हृदय से कुछ भी उपजेगा, निकलेगा, वो भक्ति बन जाता है, और भजन बन जाता है, वो आत्मचिंतन हो जाता है, और ईश्वर को राजी करने का साधन बन जाता है। रविदास संत बोल रहे हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, आप दीपक हो, दीपक यानी वो लो ज्योत, और बाती यानी दिया, वो पात्र जो होता है वो। प्रभु जी हमारा शरीर ये दीपक की तरह ही है, और इस शरीर में आप आत्म ज्योति जिसको बोलते हैं ना, आप वो ज्योति स्वरूप है। वेद में एक सूत्र आता है, ज्योतिमपि श्याम ज्योति, ऐसा कुछ करके आता है, पर ज्योति की बात बोली कि वो ईश्वर ज्योति स्वरूप है। प्रभु जी ये मेरा शरीर दीपक, ये बातिक, ये दीपक की तरह है, दिया की तरह, पात्र की तरह, और उसमें ज्योत रूपी आप ईश्वर आप हो। जाकी ज्योति बरे दिन राती, और आप ऐसी ज्योत हो अखंड, कभी बुझती ही नहीं। प्रभु वो ज्योत मेरे अंदर प्रगटेगी कब। और जो ध्यान धारणा करते साधन, योग मार्ग का साधक, उसको ये दीपक दिखाई देता है। प्यारे मित्र, ज्योत, आत्म ज्योति जिसको बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं। जब आज्ञा चक्र खुलता है ना, तब वो ज्योत दिखाई देने लगती। करीब करीब वो खुल जाए तब तो फुल दिखाई देती है, पर खुलने के कगार पर है तब से बूंदाबांदी होने लगती है। वो दीपक का थोड़ा थोड़ा प्रकाश होने लगता है,
फिर जैसे जैसे आज्ञा चक्र खुलते रहता है वैसे वैसे प्रगाढ़ होता रहता है वो प्रकाश। वो ज्योत वो लौ अखंड जलते हुए दिखती है, वो बुझती नहीं। अंदर की ज्योत बुझती नहीं। बाहर का दिया बुझ जा सकता है, बाहर का तेल रोज बाती का खत्म हो जा सकता है, पर वो ज्योत कभी नहीं बुझती। वो ज्योति हमारे शरीर में है प्यारे मित्रों। वो ज्योत जब हमारे शरीर से निकल जाती है, शरीर गिर जाता है, मिट्टी की तरफ पड़ जाता है। उसी के अनुभव के लिए जिंदगी भर साधक साधना करते रहता है। रविदास बोलते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जहाँ की ज्योत बरे दिन राती। और उस ज्योति को जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। नदी समंदर में समा गई, अब नदी का अस्तित्व मिट गया, वो समुंदर कहलाती है। इसलिए ऋषि मुनि बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मंसूर मस्ताना बोलता है अनल हक में अल्लाह हूँ। और ज्योत के अनुभव हो जाने के बाद वो नहीं रह जाता, ईश्वर ही रह जाता है। रविदास आगे बोलते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। बड़े भाव की दशा में और प्रेम से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे। और प्यारे मित्रों, प्रार्थना बहुत बड़ी काम करती है जीवन में। साधारण आप ये दुनिया के लोगों को रिंझाते हो ना, उसकी स्तुति करते हो। साधारण भाषा में बोलते जिसको झाड़ पर चढ़ाना, वो भी चढ़ जाता है सेंडे पर, उसको भी फिक्र नहीं रहती गिरने की। चढ़ गया अपन चढ़ा देते दुनिया में ये लोगों को। पर भक्त ठगने के लिए नहीं, परमात्मा को बनाने के लिए नहीं, हृदय से दिल से जो भी कुछ उठता है वो किसी के लिए हानिकारक नहीं होता। और ईश्वर के लिए वो बोल रहे तो वो कैसे हो सकता है हानिकारक या बुरा। प्रार्थना हो जाती हो, परमात्मा को राजी करने का एक वो एंगल साधन हो जाता है प्यारे मित्रों। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, मोती यानी वो मणि, मोती की मणि होती है, जैसे माला होती है मणि होती है ना। अभी मणि हो, बहुत सारी मणि हो, उसका तो मूल्य है ही, पर उसमें धागा में यदि पिरोए लो, पो लो, तो वो माला हो जाती है। फिर उसको गले में डालो, एक शोभा देती है। मोती की माला हो तो वो अलग ही लगती है, पर तुलसी की माला हो या जो भी माला हो, रुद्राक्ष की हो, रक्त चंदन, बहुत सारे प्रकार की होती है माला। पर धागे में यदि पुरा लिया गया तो कितनी शोभा देती, गले में भी, हाथ में, कहीं भी। ऐसे ही प्रभु आप तो मोती स्वरूप हो, पर हमें धागा बना लो और उसमें वो धागे में आप यदि पिरो दिए गए तो वो माला हो जाएंगी। और फिर धागा मोती से अलग नहीं हो जाए, एक हो जाएगा। भक्त और परमात्मा एक हो गए और फिर तो बात बन गई। अलग रहने की कोई वो ही नहीं, फिर आपके साथ जीवन जुड़ गया। रामायण की चौपाई बोलते हैं ना, अपन सभी पूजई राम के नाते। जो राम से संबंध जोड़ ले उस ईश्वर से, तो भी वो पूजनीय हो जाता है। तो मुझे धागा के रूप में आप में पिरो ही लोगे प्रभु, तो ये तो बहुत निकटता हो गई, फिर आप में ही समा गया जैसे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हमारी कीमत भी क्या, हम तो धागा स्वरूप हो, आप तो मोती हो। पर आपसे जुड़कर हमारी भी कीमत कम नहीं रह जाती। कोई बोलेगा तो वो बोलेगा मोती की हार है, धागा नहीं बोलेगा। हम धागा रह नहीं जाएंगे। हमें दुनिया में जीते साधारण जीव होकर जीते, पर उस ईश्वर से जो भी भक्त संत उसको भजने वाला, पुकारने वाला, उसके साथ जुड़ गया और वो एक हो गया, आज अमर है वो। प्रभु जी आगे बोले
जैसे सोने ही मिलत सुहांगा, और सोना हो गोल्ड, उसमें यदि सुगंध आ जाए ना, सोना की तो कीमत है ही, पर सुगंध आ गई तो फिर तो बहुत, उसका कहना ही भी क्या। रावण ने बहुत कोशिश की, समंदर खारा है तो मैं मीठा बना दूंगा, पर असफल रहा। स्वर्ग में निस्सन ने सीढ़ी लगा दूंगा, असफल रहा। सोने में सुगंध भर दूंगा, वो भी नहीं हुआ। पर परमात्मा भर सकता है। वो बाग में आग लगा दे, आग में बाग लगा दे, उसके लिए कोई भी इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। परमात्मा के लिए कोई आश्चर्य नहीं, उसके लिए सब कुछ संभव है। आगे बोले आखिरी पंक्ति में रविदास, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। रविदास ऐसी भक्ति करे रविदासा। रविदास, रविदास, प्रभु तुम हमारे स्वामी हो, तुम हमारे मालिक हो, तुम हमारे सब कुछ हो। हम आपके सेवक हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। सुतीक्षण मुनि की वो चौपाई याद आती रामायण की, आशा अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुतीक्षण पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे, प्रभु श्री राम आ गए, कहते कि सुतीक्षण में आ गए। अंदर भी दिख रहा है वो राम, बाहर भी दिख रहा है, तो आँख खोलने की भी इच्छा नहीं हो रही, पर बाहर सगुण रूप से कहते राम भी आ गए प्रभु, तो खोलते आके। प्रभु राम बोलते सुतीक्षण मांग लो कुछ वरदान। वरदान क्या मांगू प्रभु, आप ही सामने साकार रूप में प्रकट हुए, अंदर भी दिख रहे बाहर, और क्या मांगने को रह गया। नहीं नहीं फिर भी मांग लो। तो फिर ये चौपाई में बोले थे सुतीक्षण जैसे, असाभिमान जय नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ईश्वर मेरा स्वामी है और मैं उसका सेवक दास हूँ, ऐसा मेरा स्वाभिमान कभी न जाए। यही वर दो प्रभु। रविदास भी यही बोल रहे, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। रविदास की तरह प्यारे मित्रों, ऐसे हम भक्ति करें प्रेम से भरी, जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं। स्वार्थ भी हो तो आपने सो का उद्धार हो जाए, सो यानी आत्मा का, ऐसा स्वार्थ शुद्ध हो, ये बार का स्वार्थ अशुद्ध न हो। ऐसे हम भक्ति करें, ऐसे हम भक्ति सीखें रविदास संत से।